आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा और अपने सामीन की खिदमत में हाजिर हूँ। आप सबको मौलाना हसन रज़ा की तरफ से दुआएं और बहुत सारी नेक ख्वाहिशात पहुँचें। हम अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह ने क्योंकि हमें पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया है। अल्लाह ने फरमाया कि हमने जिन्नों और इंसानों को पैदा नहीं किया मगर अपनी इबादत के लिए। हस्ब तौफीक हर कोई अल्लाह के सामने झुकता है, उसकी बंदगी करता है। अल्लाह हमें अपने अमल को खालिस करने की तौफीक अता फरमाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अजीज़ान जो इंसान को समझ नहीं आती, इंसान से सरजद हो रही होती हैं, लेकिन इंसान समझता है कि मैं बिल्कुल ठीक से जा रहा हूँ और मेरी नमाजें भी कबूल है, मेरा सारा कुछ कबूल है। वो गफूर रहीम है, कबूल करने वाला है। बेशक हम उसी के लिए झुकते हैं और अल्लाह जानता है कि हम किसी और की इबादत नहीं करते अपने परवरदिगार के सिवा। वही वाहदहु ला शरीक है और वही अला कुल्ले शैइन कदीर है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपनी इबादत के दौरान हमारी तवज्जो जो है वो कहीं और होती है। हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, तवज्जो कहीं और है। कुरान सामने खुला हुआ है, तिलावत कुरान जारी है और तवज्जो जो है वो बजाय इसके कि कुरान के तर्जमे की तरफ हो। अरबी हमारी ज़बान नहीं है, इसमें कहने में आर नहीं है। हमारी ज़बान उर्दू है, लेकिन हम ज़बान हमारी उर्दू है, पैगम्बर इस्लाम की ज़बान अरबी थी, कुरान अरबी में है। लेकिन हम अपने लिए इज्जत समझते हैं कि मुझे इंग्लिश बहुत तेज़ बोलनी आती है, मैं इंग्लिश फला बंदा बहुत अच्छी बोल रहा था, वो बहुत पढ़ा लिखा। और जो हाफिज़ कुरान है वो हमारे नज़दीक आम आदमी है जिसने अल्लाह के कलाम को, पूरी किताब को, 30 सिपारों को हिफ्ज़ कर लिया है, वो एक आम आदमी है। लेकिन जिसको इंग्लिश ज़्यादा बोलनी आती है वो ज़्यादा अच्छा है। तो इस बहस की तरफ तो खैर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा उन्वान भी नहीं है। बस हमारा तो आज का मकसद ये है पैगाम पहुंचाना कि हमें अपने अमल को खालिस करने की ज़रूरत है। जब हम अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हैं तो हमारी पूरी तवज्जो जो है वो अपने परवरदिगार की तरफ होनी चाहिए। अल्लाह के बंदे बहुत से अल्लाह की ज़मीन के ऊपर फैले हुए हैं जो अल्लाह के वली कहलाते हैं, और वो उनका पता नहीं होता कि ये कौन लोग हैं। उनका लिबास से, उनके सादगी से, उनके किसी के पाँव में जूता नहीं है या किसी के बाल बिखरे हुए हैं या कुछ ऐसा है। तो इस तरह के बहुत से लोग जो हैं आपको अल्लाह की ज़मीन पे मिलेंगे, लेकिन वो अल्लाह के असरार और रमूज़ से कितने वाकिफ़ होते हैं ये हमें ख़बर नहीं होती। और अल्लाह ने उनको बहुत मर्तबा, मकाम और एक इल्म जो है वो अता किया हुआ है, वली का दर्जा मिल जाता है उनको, और उनकी दुआएं मुस्तजाब होती हैं, वो मुस्तजाबुद दावा हो जाते हैं। अल्लाह की ज़ात है ये सब कुछ दर्जे और मकाम अता करने वाली। किसी को उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत से हकीर नहीं समझना चाहिए, उसकी हैसियत का फ़ैसला नहीं कर लेना चाहिए इंसान को। मैं एक वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। इस्फ़हान की एक मस्जिद, ईरान का शहर है इस्फ़हान, और इस्फ़हान बड़ा खूबसूरत शहर है। अल्लाह आपको देखने की तौफ़ीक दे। वो उसके बारे में कहते हैं इस्फ़हान निस्फ़ जहान। बहुत खूबसूरत वहाँ पे मसाजिद हैं, बहुत अच्छे बाइख़लाक़ लोग हैं, उलमा इकराम, अहले इल्म लोग वहाँ पे काफ़ी मौजूद हैं। वहाँ की एक मस्जिद बहुत खूबसूरत बड़ी मस्जिद है, उसके अंदर नमाजियों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे नमाज का वक्त हुआ, पहले अजान हुई, फिर नमाज शुरू हुई। जब जमात खड़ी हो गई तो एक शख्स जो है वो आया और पहली जो सफ़ थी उसी सफ़ में जाके खड़ा हो गया। ज़ाहिरी शक्ल सूरत उसकी अजीब थी, कपड़े भी इतने उसके साफ़ नहीं है, कुछ फटे हुए हैं और कुछ ऐसे, पाँव भी इतने साफ़ नहीं, हाथ के अंदर एक थैला सा पकड़ा हुआ है जैसे किसी खाने वाली चीज़ का थैला होता है, वो एक तरफ फेंका और जमात के साथ खड़ा हो गया। जमात के साथ उसने नियत कर ली, जमात के साथ नमाज पढ़ रहे। मैं तवज्जो चाहूँगा आपकी, बेहतरीन एक नतीजा आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। पहली रकात उसने जमात के साथ पढ़ी है। जब पहली रकात मुकम्मल हो गई उसके बाद उस शख्स ने जमात को छोड़ दिया है, जमात से उसका तसलसल ख़त्म हो गया।
जमात क़याम में है तो वो रकू कर रहा है, जमात रकू में है तो वो सजदे में है। वो अपना एक अलग से जैसे फुरादा की नियत कर लेता है ना, अपनी अलग तन्हा नमाज की वो पढ़ने लग गया है। फुरादा नमाज पढ़ रहा है, पहली रकत जमात के साथ पढ़ रहा है और बाकी नमाज जो है वो अपनी खुद पढ़ रहा है। अब जमात खत्म होने से पहले उसने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली और मुकम्मल करने के बाद अपना थैला खोला, उसमें से कुछ खाने की चीज थी, वहीं बैठ के पहली सफ में वो खा भी रहा। अब ये जो गुमान होता है ना कि हम पक्के नमाजी हैं, दूसरा तो जो है उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, वो क्या जाने नमाज क्या होती है। इस तरह के कुछ नमाजी उसके गिर्द भी मौजूद थे। जैसे ही इधर नमाज खत्म हुई, मौलाना ने सलाम पढ़ा, नमाज तमाम की, तो वो जो पक्के नमाजी थे, मस्जिद के जो मॉनिटर होते हैं, वो उस बेचारे को उन्होंने पीटना शुरू कर दिया। कहा तुम्हें तमीज नहीं है, तुम्हें पता नहीं है नमाज के जमात के आदाब क्या होते हैं। एक तो तुम अपना लिबास देखो, अपना हुलिया देखो, और फिर आके तुम पहली सफ में खड़े हो गए, फिर तुमने एक रकत जो है उसको तो जमात के साथ पढ़ लिया और फिर आपने अपनी फुरादा की नियत कर ली। ये क्या तमाशा है। उसको अच्छा बुरा भला कहने के बाद उसको मारना पीटना भी शुरू कर दिया। जब उन्होंने उसको मारना पीटना शुरू किया तो उसने बहुत धीमे लहजे में कहा कि भाई आप लोग ऐसे ही मुझे मार रहे हो, क्यों मारते हो मुझे, मेरा मसला आपके साथ नहीं है, मेरा मामला तो इमाम जमात के साथ है। तो मुझसे पूछे तो इमाम जमात पूछे कि मैंने ऐसा क्यों किया है। तो जब इमाम जमात का नाम लिया ना तो इमाम जमात भी मुतवज्जे हुए और उन लोगों से आके उसको छोड़ा दिया और उनको अलग किया। कहा कोई बात नहीं, अगर ये कहता है कि इसका मामला मेरे साथ है तो इसको मुझसे बात करने दो, तो आप इसे कुछ ना कहो। सारे लोग मौलाना के एहतराम में एक तरफ हुए। तो मौलाना ने कहा अच्छा भाई तुम बताओ तुम्हारा मेरे साथ क्या मामला है। तो उसने कहा मौलाना यहाँ तो फिर बताऊंगा तो फिर आपको भी शर्म आएगी, तो मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, तो आप मेरे साथ जरा एक तरफ आ जाएं। तो मस्जिद के कोने में मौलाना को ले गया, तन्हा आप दोनों मौलाना और वो दीवाना वो खड़े हैं। और वो बंदा कहता है कि मौलाना पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने एक रकत जो है वो जमात के साथ, फिर फुरादा की नियत, और फिर मस्जिद में बैठ के खाना खा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो नमाज की अहमियत का पता नहीं है। कहते हैं नमाज की अहमियत का मुझे तो पता है, आपको पता नहीं है। मौलाना चौंके, कहा मुझे पता नहीं है, मैं तो जमात करवा रहा था, मेरा भी मस्जिद में खड़ा हूँ। तो अब क्या हुआ, मौलाना ने उससे पूछा कि अच्छा बताओ क्या मामला माजरा क्या है। अब वो जो दीवाना था ना, जिसको मार रहे हैं, जिसको पत्नी क्या से क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे थे, बुरा भला गालियां, बेअदब है ये वो सब। अब वो मौलाना को मुखातिब करके कहते हैं कि मौलाना एक हफ्ता पहले आप बाजार तशरीफ ले गए थे और आपने एक खच्चर पसंद किया था, अपने लिए एक सवारी पसंद की थी। कहाँ की थी। कहा आज जब नमाज पढ़ा रहे थे तो तुम्हारा पूरा इरादा, पक्का पुख्ता इरादा था कि आज जाके वो खरीद लूंगा। तो आप सोच रहे थे ऐसे पैसे उठाऊंगा, ऐसे बाजार जाऊंगा, वहां पे वो मेरा खच्चर खड़ा होगा, मैं अपने खच्चर पे सवार हो जाऊंगा और मैं अपना खच्चर लेके अपने खच्चर पे बैठ के वापस आ जाऊंगा। मौलाना कांप रहे हैं। मौलाना इसकी बातें सुन के कांपने लग गए। कहा मौलाना आप मुझे ये बताइए कि जब आपने पहली रकत पढ़ाई है ना तो आपकी तवज्जो आपने परवरदिगार की तरफ थी, मैंने पहली रकत जमात के साथ आपके साथ पढ़ ली, दूसरी रकत में आप अपना खच्चर खरीदने बाजार चले गए थे, मैं किसके साथ नमाज पढ़ता, मैं अकेला पढ़ना था ना, जब आप तो थे ही नहीं, आप तो बाजार खच्चर खरीद रहे थे, खड़े तो आप मुसल्ले में थे जाहिरन, लेकिन आप तो बाजार गए हुए थे। मौलाना सर पकड़ के बैठ गए और अपने सारे मस्जिद वालों को इकट्ठा करके कहा भाई जी आप जिसको इतना मजजूब समझ रहे थे और दीवाना समझ रहे थे, ये कोई और चीज है, ये बहुत पहुंचा हुआ शख्स है, इसको तो मेरी नीयत का भी पता चल गया कि मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो इसमें हमें दो बातें जो हैं वो मिलती हैं। एक हजरत लुकमान की नसीहत जो उन्होंने अपने बेटे को की थी, और एक ये कि हम किसी भी आम आदमी को अपने से हकीर न समझे। अल्लाह जाने अल्लाह के नज़दीक वो कितना करीब हो अल्लाह के, और अल्लाह के नज़दीक कितना पसंदीदा शख्स हो, अल्लाह ने उसको कितना इल्म और मर्तबा जो है वो अता किया हो।
यहाँ पे अगर हजरत लुकमान के बेटे की वसीयत का जिक्र हुआ है तो मैं वो भी एक जुमले में आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। अपने बेटे को हजरत लुकमान ने सामने बिठाया और बिठा के कहते हैं कि मैंने 8000 नसीहतें तहरीर की हैं, उनमें से 8 जो हैं वो तुम्हारे लिए सिलेक्ट की हैं, और आज उन 8 में से फकत एक नसीहत जो है वो मैं आपके गोश गुजार करता हूँ, आप उस पर अमल किया करो। बेटा बहुत फर्माबरदार है, बाबा की तरफ मुतवज्जे है और कहता है बाबा आप इरशाद फरमाइए। तो फरमाते हैं कि उन 8000 नसीहतों में से तुम्हारे लिए एक नसीहत ये है कि जब तुम मुसल्ला इबादत पे अल्लाह की बंदगी के लिए खड़े होते हो, नमाज के लिए खड़े होते हो, तो उस वक्त अपनी नमाजों की हिफाजत किया करो। बेटा हैरान हुआ तो उसको फिर इसी अंदाज में समझा रहे हैं जो वाकया मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि हम जब मुसल्ले पे खड़े होते हैं हम अपनी दुकानों का हिसाब भी कर लेते हैं, सारा कुछ के नमाज तो मौलाना पढ़ा रहे हैं, उन्हीं के साथ रकू भी कर लेंगे, सजदा भी कर लेंगे, इधर अपने टोटल वगैरह भी हम सारे करते रहते हैं। हजरत लुकमान की नसीहत के मुताबिक अल्लाह हम सबको अपनी नमाजों की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।